नमस्कार। रात के 9 बज रहे हैं और एचबी रिपोर्टर के लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसी भी खबर को 360 डिग्री पर पूरी चर्चा करने के लिए हम आते हैं, मगर आज जो शुरुआत करेंगे कुछ भारत की बेटियों से लेकर, और हमारे साथ है रोमिंग रिपोर्टर। सर नमस्कार। नमस्कार। और चर्चा के एक और दौर में मैं रोमिंग रिपोर्टर द टाइम्स मीडिया के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। सर आज जो खबर शुरू करेंगे उसमें हम आपको एक आवाज सुनाएंगे और खबर हमारी वहीं से शुरू होगी। और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मम्मा ने तक स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। अगर मेरे को कुछ हो जाता है, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। देखिए आप सबको पता है, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं उनको पता है कि कितने पावरफुल वो हैं, कितने बार के वो एमपी हैं, पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजीशन पे बैठे हैं। तो हम एथलीट को मतलब ये कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। जान से बढ़ के तो कुछ नहीं देता। ये उनके जो खास लोग हैं, उनके जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया। आज तक बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको पता है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई बोल नहीं पाता। इतनी कम से कम 10 से 20 लड़कियों के नाम बता सकती हूँ नेशनल कैंप में, जो मैंने आज तक 10 सालों में जो देखा, जिन्होंने अपनी स्टोरी मेरे को बताई है बैठे के सामने। हमारे साथ सर आज है खबर भारत की बेटी यानी कि महिला पहलवान के साथ, जो पिछले 7 दिन से जंतर मंतर में बैठी हुई हैं अपने एक मांग को लेकर। इस खबर को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, जो आपने चर्चा के जानकारी के लिए 2 घंटे पहले 1 घंटे पहले मुझसे जो बात की थी, और आपने कहा था कि आज का चर्चा है पहलवान बेटियां वर्सेस सत्ता, तो मैं ये कह रहा था कि आप इसे बेटियां वर्सेस सत्ता भी रख सकते हैं, या आम नागरिक या नागरिक वर्सेस सत्ता, क्योंकि ये लड़ाई पहलवान और एक कुश्ती संघ की लड़ाई नहीं है। दरअसल ये दिख रहा है वो लड़ाई, लेकिन इस लड़ाई के पीछे जो चरित्र छुपा हुआ है उस चरित्र पे हम सभी को ध्यान देना चाहिए। और मैं बताऊं, मेरे समझ से ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन जिस तरह से इस खबर को तवज्जो और तरजीह मिलनी चाहिए थी मीडिया में, खासकर वो मुख्य धारा की बड़ी मीडिया में, उसमें नहीं मिली। और इस बात की चर्चा मैं ही नहीं कर रहा, जो सर मैं थोड़ा सा रोकता हूं। जब आप मीडिया की बात कहें तो एक आवाज और सुनाता हूं। ये भी एक खबर है सर। इस दोनों खबर को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताइए। देखिए, ये पिक्चर कितनी क्लियर है जी, लेकिन आम लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो दृश्य उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है, जो दृश्य उनके सामने रखी जाती है, जो तस्वीर उनके सामने रखी जाती है, वो तस्वीर दूसरी होती है। वो तस्वीर ऐसी होती है जिनसे आम नागरिकों का भला नहीं हो सकता है। और ये जो तस्वीर है जो ऊपर में आपको दिख रहा है, वो दरअसल कोई तस्वीर नहीं है। दरअसल तस्वीर बहुत नीचे है, जो छिपी हुई है, जो पर्दे के पीछे बात है, वो आम नागरिकों को समझने लायक। और आपने बोला कि आपने बोला आम आदमी को भले नहीं हो सकती है, तो कैसे इस बात को आप कर रहे हैं? वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो जो पहलवान बेटियां आप जिक्र कर रहे हैं, उसको एक इमोशनल टच देने की बात कर रहे हैं, जो दरअसल है भी कि बेटियों की स्थिति ये है। लेकिन उसके नीचे कोई भी इंसान, कोई भी भारतीय, चाहे वो किसी पद पे हो या कोई भी रोल और किरदार अदा कर रहा हो, वो सबसे पहले नागरिक होता है। तो ये नागरिक वर्सेस सत्ता की लड़ाई है। सवाल अब यहां पर यह उठता है कि जब हम झंडा लहराते हैं और उस झंडे के नीचे खड़े होकर राष्ट्रगान गाते हैं और झंडे को सलाम करते हैं, तो हमारा मन में क्या बात होती है और हमारी समझ क्या होती है? दरअसल समझ ये होती है कि ये जो झंडा लहर रहा है, उसके नीचे जो हम लोग जितने लोग खड़े हैं,
वो सारे महफूज हैं। इस झंडे के तले हमारी राइट्स, हमारे अधिकार कानूनी तौर पर महफूज है, उसकी रक्षा हो। लेकिन किसी भी जनता और किसी भी नागरिक के मन में यह सवाल आ जाए कि अरे इतने पावरफुल और नामी लोगों की ये स्थिति है, तो हम आम लोगों की क्या स्थिति होगी, तो ये बहुत ही दुखद घड़ी है। मैं इस बात को फिर से कह रहा हूं जी कि अगर किसी भी जनता के मन में अगर ये सवाल ये उठता है कि जो बड़े लोग हैं या जो नामी लोग हैं या जो हमारे देश का झंडा ऊंचा करते हैं, जिनसे हमारे देश के प्रधानमंत्री एक दो बार नहीं 15-16 बार मिलते हैं अपने आवास पर या कहीं भी और उनका नाम लेते हैं, उनकी राइट्स, उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है, तो हमारा क्या होगा? तो ये किसी भी देश के लिए सबसे दुखद स्थिति है। और यही स्थिति, मैं पूरा कर दूं कि यही स्थिति इस पूरे 5-7 दिनों में मुझे तो देखने को मिल रही, क्योंकि एक फीलिंग ये आ रही है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं, तब फिर सवाल यही उठता है कि फिर झंडे के नीचे और कानून के नीचे हम लोग महफूज नहीं? क्या कानून भी दोहरे तरीके से काम करती है? जो सत्ता में है, जो सत्ता को बनाए रखने में सक्षम है, जो सत्ता के करीब है, वो ज्यादा पावरफुल है। उनको हाथ लगाना, उनको छूना, उन पर इल्जाम लगाना, उनके खिलाफ अगर इंसाफ की आवाज उठाना क्या इम्पॉसिबल है? ये सवाल है आज, और इस सवाल को सही तरीके से दिशा और आवाज नहीं मिलने के लिए मैं जो सबसे बड़ा जिम्मेवार मान रहा हूं वो एक खास तरह की मीडिया, क्योंकि मैं इस मीडिया का भाग हूं पिछले करीब 25 सालों से, और उस मीडिया में दो धड़े हो गए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं जिन लोगों की आज बात कर रहा हूं उन लोगों की बात कर रहा हूं। ये जो धरना दे रही हैं साक्षी मलिक, शायद उनके ही उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया से बात करते हुए मैं उनकी एक बाइट को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि घर से मुझे जो खबर आ रही है कि मीडिया हमारे चीजों को नहीं अच्छी तरह दिखा रहा है। और पिछले ही सप्ताह मैंने आपके साथ जब एक कार्यक्रम कह रहा था, तो मैंने कहा था कि 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुई थी, तो उसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का रहा, क्योंकि विपक्ष की आवाज को मीडिया का सहारा मिल गया था। और मीडिया आए दिन सत्ता के खिलाफ, करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी, सबके खिलाफ आवाज, बहुत पुरजोर आवाज उठा रहा था। जितने एडिटर्स थे वो मनमोहन सिंह से लेकर के सारे मंत्रियों की कड़ी से कड़ी शब्दों में आलोचना करते थे। कई सारे करप्शन की बात उजागर हो रही थी। साक्षी मलिक कह रही थी कि घर वालों से मुझे पता चल रहा है कि मीडिया कवर उतने तरीके से नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पे लोग दिखा रहे हैं, यानी कि यूट्यूब वगैरह जो चैनल है, डिजिटल मीडिया के चैनल्स है, प्लेटफॉर्म है, उस पे लोग दिखा रहे हैं। सर, एक चीज हम जानना चाहते हैं कि जो आप बता रहे हैं कि आम जनता की खबरों को न दिखा के ये इधर उधर की खबरें दिखा रहा है जो नेशनल मीडिया है, ये बात से कहीं हम भी थोड़े सहमत हैं। मगर एक चीज हम जानना चाहते हैं कि एक छोटे से एग्जाम्पल और हमें बताएं कि आप इसको कैसे कह रहे हैं कि इस तरह की खबर वो नहीं दिखा पा रहे हैं। मैं उदाहरण से समझाता हूं। अगर किसी घर में 4 लोग हैं या 6 लोग जी जी, और 2 लोग बीमार हो गए या 3 लोग बीमार हो गए, सारा घर का फोकस उनको ठीक करने पे चला जाता है क्या? जी बिल्कुल। हर घर में, आपके घर में भी देख लीजिए, मेरे घर में भी देख लीजिए, सबके घर में उनको किसी वजह से भी बीमार हो गए, वो आर्थिक तौर पर, या बहुत सारे ऐसे घरों में अगर कोई बच्चा है जो थोड़ा सा कमजोर है आर्थिक तौर पर, तो सब कोई कहीं ना कहीं से इंटरनली मदद करता है। अगर उसके बच्चों की शादी होनी है तो सब कोई देता है कि नहीं भाई मेरे भाई का मैं दे दूं। ये हमारा सिस्टम है, ये कहीं कानून और इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक सिस्टम है जिसपे आधार पर सोशल सिस्टम पूरा चलता है। तो मैं वो कहने का चाह रहा हूं। उसके बाद क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे घर में रहते हैं, एक माँ क्या करती है, अगर एक माँ है उसके 4 बच्चे और एक बच्चा बीमार पड़ गया, थोड़ा कमजोर हो गया, तो वो क्या करती है,
अगर घर में 1 kg दूध आता है और सबको 250-250 ग्राम मिलता है, तो वो माँ क्या करेगी, सब में से काटेगी, अब बता के काटेगी कि भैया सब में से आपको 50-50 ग्राम कम हो रहा है, अभी उसको ज्यादा जरूरत है, उसकी मैं बात करूंगा, उसको मैं ज्यादा दूध दूंगा क्योंकि वो स्वस्थ हो सकता। यानी जो कमजोर है उनको घर में भी मदद मिलती है कि वो बराबर में आ सके, नहीं तो कमजोर ही रह जाएगा। मीडिया का यही काम था। मीडिया का काम जी, ये बिल्कुल। नहीं है कि सत्ता के मतलब तलवे चाटते रहे। तो जनता की हम चाहेंगे, आप बताइए ना, जनता की आवाज क्या है? मिडिल क्लास को ले लीजिए। मिडिल क्लास में जो लोग हैं, खासकर लोअर मिडिल क्लास में जो लोग हैं, उनकी क्या जरूरत है? उनकी क्या जरूरत है भाई? आप उनके पॉकेट में हाथ टटोल कर देख लीजिए। अगर वो बीमार, मिडिल क्लास तो इसी से परेशान आता है कि बीमार ना हो। जी, अगर बीमारी हो जाए तो पूरा बजट उनका खराब हो जाता है। तो मिडिल क्लास की क्या है? मिडिल क्लास की तो छोटी छोटी जरूरत है, पेट्रोल का खर्च, सब्जी का खर्च। लोअर मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूं, बच्चों पढ़ाई का लिखाई स्कूल, के लिए। जी, किराया। सबको घर नहीं है भारत में। जी, जी, चांद पे जाना और बुलेट ट्रेन की बात करना, ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। बोलने में और सपने दिखाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं बताऊं भारत में सबको घर नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री, अरे भारत में सबको शौचालय नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं? तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये काम है मीडिया का। मीडिया का काम क्राइम सिर्फ अतीक अहमद का ये और अतीक अहमद का वो, उसको और मतलब क्या कर रहे हैं यार? तुम्हारा ये रोल नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूं कि मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम लोग जब काम करते थे और हम लोग जो हमारे एडिटर्स थे और मैं भगवान का इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरे जो भी बॉसेस या एडिटर्स रहे, उन्होंने हमें बहुत सिखाया और कान पकड़ के सिखाया, डांट के सिखाया कि क्या लिख रहे हो, इसमें से कितनों की आवाज है, ये जो तुम लिख रहे हो या बोल रहे हो, ये कितने की आवाज है? नहीं तो तब वो कहते थे कि बड़े लोग अपनी चिंता कर लेंगे, उनकी मत बात करो, वो उनकी चिंता, जिसके पास सत्ता और पावर है वो अपने अनुसार और अपने सब कुछ कर लेंगे। यही होता है, यही होता है ना, जो पावरफुल है वो अपनी चिंता खुद कर लेंगे। भाई जो दबे कुचले गरीब हैं, जिनके पास वो चीजें नहीं, उनकी आवाज बनो, ये हमें सिखाया गया और यही होता रहा था 2014 तक। और इसलिए मनमोहन सिंह की सरकार पलटी, गिरी। आप 2014 के, आप YouTube पर चले जाइए और 2014 के जितने एजिटेशन है, मीडिया का जो क्लिप्स है उसको देखिए। क्या वो क्लिप दोबारा अभी दिखा सकती है वो मीडिया? नहीं। मैं मीडिया से इसलिए, मैं अंतर तक हूं इसलिए मुझे पता है कि क्या वो जो क्लिप 2014 में दिखाए थे, उस क्लिप को आप दोबारा दिखा सकते हैं? आपके पास अगर मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट है, बीए का सर्टिफिकेट है, वो आप सबको दिखा सकते हैं ना बार बार। तो मीडिया क्या, वो 2014 जो हम लोग, क्या होता है, हम लोग जब इंटरव्यू देने जाते थे दूसरे अखबार या जिसमें, तो जो एडिटर्स इंटरव्यू लेते थे पूछते थे कहां है तुम्हारा, क्या छपा है, तुम्हारे बोलने से थोड़ा ही होगा। तो हम लोग ओरिजिनल क्लिप या अखबार रखते थे कि सर ये मेरा छपा है, ये हम लोग बड़े गर्व से दिखाते थे कि मैंने ये कवर किया है। तो गर्व जिस मीडिया को है कि 2014 में हमने ये दिखाया था, वही चीज को क्यों नहीं आज या हर चुनाव या हमेशा रिपीट कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? मीडिया को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो एक तो मीडिया का रोल है और साथ साथ ये रोल है कि जो सवाल ये उठ रहा है, सत्ता, सरकार, देखिए सत्ता कोई भी हो, सत्ता चाहे राज्य में हो, किसी की भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूं कि जब हम वोट देते हैं या जब 1947 में जब हम लोग आजाद हुए थे और जिन्होंने कुर्बानी दी थी, उनके सपनों का भारत यही था, उनके सपनों का सिस्टम यही था कि 75 साल के बाद भी क्या उन्होंने कभी सोचा था
कि जो ओलंपिक में मेडल लाएंगे, जो नाम रोशन करेंगे, अमृत काल में वो सड़क पे सो जाएंगे। किस लिए? एफआईआर लिखवाने के लिए। वाह! और उसको उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। वाह! और जो बड़ी वाली मीडिया है, बड़ी वाली जो बड़ी मीडिया है, वो अतिक्रमण से बाहर ही नहीं निकलेगी। वाह! तो आप देख लीजिए सिस्टम। मैं वही कह रहा हूं कि आप खुद व खुद इस सिस्टम को देख लीजिए। आप ऐसे सिस्टम की कल्पना करेंगे, आप ऐसा सिस्टम चाहेंगे, तो सवाल यहीं पर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूं कि सत्ता किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, और जो सरकार के करीबी हैं, जो पावरफुल जिसको बोला जाता है, उनके खिलाफ क्या वो कानून से ऊपर है? फिर से मैं दोहराऊं, सवाल जो है इस एजिटेशन और ये 7 दिनों की घटना और जो 4 महीने से ये घटना चली आ रही है, जिस घटना में हमारे देश के नामी पहलवान, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल तक जीता है, और वो लड़कियां जो अपने ऊपर वो मतलब इंसाफ की मांग करती हुई लड़कियां एक ऐसे आरोप के साथ की गुहार लगा रही हैं और जिनके खिलाफ लगा रही हैं, उसके नीचे जो बात है, जो भावना है, वो भावना क्या है? वो भावना ये है कि क्या हमें सोचना चाहिए कि सत्ता, सरकार और सत्ता के करीब जो लोग हैं और सत्ता के हाथ को मजबूत करने के लिए और सत्ता को दोबारा सत्ता पर बिठाने के लिए वाले जो भी लोग हैं, क्या वो कानून से परे हैं, कानून से बड़े हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर आम जनता की सोच लीजिए, अगर ना है तो भी आप सोच लीजिए। तो लोग खबरों को लेके और सूचना को लेके खुद जागरूक हों, खुद समझें और नजर खबर को समझने की नजर रखें, सब खबर को समझने की आंख, कान, नाक सब डेवलप करें, क्योंकि ये जमाना खबरों का ही है। आप पर जो वार किया जाएगा, आप पर जो मैं बताऊं कि लोगों पर जो वार किया जाएगा, वो वार इंफॉर्मेशन के जरिए किया जाएगा। आपको अगर तोड़ना होगा ना, तो आप मार काट करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन कि आपका माइंड घूम जाएगा। ये जमाना, ये समझने की जरूरत है कि ये जमाना इंफॉर्मेशन एज है। इंफॉर्मेशन एज में जो इंफॉर्मेशन है वो दोनों तरह से काम करेगा। आपको जागरूक भी करेगा और आपको हो सकता है कि गलत रास्ते पर भी लेके चले जाए। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि भैया हम जो रास्ता पकड़ रहे हैं, इस सूचना के आधार पर वो सही दिशा की ओर ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है। कई बार हुआ है, मैं ट्रेवल करता हूं, आप लोग से भी बताया हूं कि कई बार जो जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो रास्ता बताता है, वो मुझे दूसरे रास्ते पर लेके चला गया और मुझे 20 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा और उबड़ खाबड़ रास्ते में ट्रेवल करना पड़ा। तो ये भी तो होता है ना। इसलिए आंख मूंद करके किसी भी सूचना और किसी के द्वारा भी सूचना, दिए गए सूचना पर बिलीव न करें। उसके दोनों, तीनों, चारों, पांचों पक्षों को जानने की कोशिश करें, पहलुओं पर नजर रखें, तभी आप सुरक्षित हैं। चलिए, एचबी रिपोर्टर के जो चर्चा है आज इसको हम यहीं पर रोकते हैं, समय हमारा हो चुका है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि एचबी रिपोर्टर जो हम लोग लाइव मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आते हैं, सरोकार की पत्रकारिता करते हैं, किसी भी खबर को 360 डिग्री पर हम लोग देखते हैं, उस बात के खाल को देखते हैं कि कहाँ आखिर है, और जो खबर पूरे दिन भर का जो इम्पोर्टेंट खबर होता है वो आप तक लेके आते हैं। हमारा समय हो गया, आप जाने का हमें इजाजत दिया जाए, मगर जाते जाते मैं उन दर्शकों को धन्यवाद दूं जो सुपर थैंक्स के बदौलत हमें आर्थिक रूप से मदद करते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनको भी थैंक यू कहना चाह रहा हूं जो हमारे इंफॉर्मेशन वॉरियर है, गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी एंड टेक्निकल कैंपस, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बोलना चाहता हूं कि अगर आप हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं और पसंद आते हैं, आपके कोई सवाल होते हैं, तो हमारे लाइव कार्यक्रम में आप कमेंट करके अपने सवाल को पूछ सकते हैं।
सोमवार 9 बजे मिलेंगे एचबी रिपोर्टर के लाइव कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार।